सीखने वालों को मेरा सलाम। दोस्तों, हम द हिंदू न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं, अपनी इंग्लिश को कुछ सुधारने का प्रयास करते हैं। ये सीखने का प्रयास करते हैं कि न्यूज़पेपर से कैसे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जाए। ये सीखने का प्रयास करते हैं कि न्यूज़पेपर से कैसे अपने ट्रांसलेशन की जो आपकी एबिलिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, अपने नए नए शब्दों को अपने शब्दकोश में डाला जा सकता है, अपना वर्ड पावर मजबूत किया जा सकता है। इसी क्रम में आज का जो हमारा सेशन होगा वो द हिंदू न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज की एक न्यूज होगी, जिससे हम चीज़ें सीखने का प्रयास करेंगे। और वो न्यूज़ ये है, कन्फ्यूजन प्रिवेल्स ओवर हु विल फुट माइग्रेंट स्टेन फेयर। ये हम पढ़ने का प्रयास करेंगे आज। एक एक वर्ड देखेंगे इसका। पहला वर्ड इसमें है कन्फ्यूजन। ये जो वर्ड है कन्फ्यूजन, इसका मतलब होता है भ्रम। कन्फ्यूजन का मतलब होता है भ्रम। एक वर्ड होता है कन्फ्यूज, CONFUSE। कन्फ्यूज वर्ब है जिसका मतलब होता है भ्रमित करना, और इसी वर्ब से ये नाउन बना हुआ है कन्फ्यूजन, भ्रम होता है। कन्फ्यूजन प्रिवेल्स, प्रिवेल का मतलब होता है विद्यमान होना, बना रहना, अस्तित्व में होना, जिसको इंग्लिश में एक वर्ड आप काम में ले सकते हैं टू एग्जिस्ट, EXIST, टू एग्जिस्ट। इसी वर्ब से एग्जिस्टेंस बनता है, अस्तित्व। कन्फ्यूजन प्रिवेल्स, कन्फ्यूजन बना हुआ है ओवर, किस बात को लेके, किस बात पे, ओवर प्रेपोजिशन है इस बात को लेके, हु विल फुट माइग्रेंट स्टेन फेयर, कौन, हु। अब देखो इसमें जो वर्ब है, एक फ्रेज पढ़ेंगे अपन, फुट फेयर। एक्चुअली फ्रेज ये होती है टू फुट द बिल, टू फुट द बिल। इसको नोट कर लें कहीं आप लोग, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। टू फुट द बिल का मतलब होता है टू पे द बिल, बिल को चुकाना, टू पे द बिल यानी बिल चुकाना। यहाँ बिल की जगह क्या लिखा हुआ है, फेयर लिखा हुआ है, किराया लिखा हुआ है। अब आप समझ गए होंगे इसका कि हु विल फुट माइग्रेंट्स ट्रेन फेयर, कौन माइग्रेंट्स की जो ट्रेन है, प्रवासियों की जो ट्रेन है, उसके किराए का भुगतान कौन करेगा। इस बात को लेके क्या बना हुआ है, कन्फ्यूजन बना हुआ है। ये इस न्यूज़ में कहना चाह रहा है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। हम एक वर्ड और देख लें आप इसमें, माइग्रेंट्स ट्रेन। ये जो स्ट्रक्चर है इसको समझें, ये पॉजेसिव केस में है। माइग्रेंट्स की ट्रेन, प्रवासियों की ट्रेन, ऐसे ही है। अब इसके नियम क्या होते हैं देखिएगा। जब आपका नाउन सिंगुलर होता है तो आप अपोस्ट्रोफी S प्लस दूसरा नाउन लगाते हैं। जिस तरीके से बॉयज डिसीजन, DECISION, उस बच्चे का निर्णय, यानी नाउन आपका सिंगुलर है इसलिए आपको क्या लगाया गया, अपोस्ट्रोफी S लगाया गया, और उसके बाद में क्या लिखा गया है, दूसरा नाउन लगाया गया, यानी एक बच्चे की बात यहाँ है। अगर यही आपका नाउन प्लूरल होता तो ये अपोस्ट्रोफी S नहीं लगाते, और हम कैसे लिखते इसको, जिस तरीके से ये था बॉयज डिसीजन, बॉयज डिसीजन, DECISION, लड़कों का निर्णय। अब ये एक लड़के का नहीं है, सभी लड़कों का निर्णय है, इसलिए प्लूरल है। अब दोबारा इसको ऐसे नहीं लगाएंगे, ये ऐसा नहीं लगाया हुआ है। माइग्रेंट्स जो नाउन है ये प्लूरल है, इसलिए इसके साथ सीधा अपोस्ट्रोफी लगा दिया और ट्रेन लगा दिया। एक बार फिर से देख लेते हैं। कन्फ्यूजन प्रिवेल्स, भ्रम बना हुआ है ओवर, किस बात को लेके, कि माइग्रेंट्स, प्रवासियों की जो ट्रेन है उसका किराया कौन चुकाएगा, हु विल पे द फेयर, उसका जो किराया है वो कौन देगा। ये था इसमें। उसके बाद अपन देखते हैं इसकी सब हेडिंग, कांग्रेस ऑफर्स, कांग्रेस ऑफर करती है, प्रस्ताव रखती है, कांग्रेस ऑफर्स टू बेयर कॉस्ट, कि वो इस कॉस्ट को जो है, इनकी जो कीमत है, इनका जो किराया है उसको सहन करेगी, यानी उसका भुगतान कौन कर दे, कांग्रेस कर देगी। रेलवेज हेल्थ मिनिस्ट्री हैव डिफरिंग पोजीशंस, जबकि रेलवेज और हेल्थ मिनिस्ट्री, स्वास्थ्य मंत्रालय, हैव रखते हैं डिफरिंग पोजीशंस। डिफरिंग का मतलब होता है अलग अलग, उनसे अलग, कहाँ से, यहाँ से अलग, उनका क्या है, अलग पोजीशन है, उनका जो स्टैंड है वो क्या है, बिल्कुल अलग है। एक वर्ड यहाँ नया हमारा, डिफर, उसकी जगह हम लिख देंगे वेरी, VARY, वेरी यानी अलग होना होता है,
डिफरेंट होना होता है, और उसी का क्या बनाया हुआ है, डिफरिंग बनाया हुआ है। इसी को क्या बना सकते हैं, वेरिंग भी बना सकते हैं, VARYING, वेरिंग। एक वर्ड होता है VERY, वेरी, वो अलग वर्ड है वेरी। वेरी का मतलब बहुत होता है, ये आप जानते हैं। जबकि मैंने अभी जो लिखी थी वो क्या लिखी थी, VARY लिखी थी, वेरी लिखी थी। अब हम इस न्यूज़ को पढ़ने का प्रयास करते हैं। शून आफ्टर कांग्रेस प्रेसिडेंट, शून आफ्टर बिल्कुल बाद में, उसके बाद बहुत जल्दी। शून आफ्टर कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ऑन मंडे, सोनिया गांधी ने कब, मंडे को, आस्ट कहा, द पार्टीज, किनको कहा भाई, पार्टीज स्टेट यूनिट्स, पार्टी की स्टेट यूनिट्स को, पार्टी की राज्य इकाइयों को कहा, किस बात के लिए, टू बेयर द कॉस्ट, वो इसका भुगतान करें, टू बेयर सहन करें, कॉस्ट इसकी कीमत को, इसके भुगतान को, ऑफ रेल ट्रेवल, किनको, रेल यात्रा का, ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स की रेल यात्रा की जो कॉस्ट है, जो कीमत है, जो किराया है, उसको स्टेट यूनिट्स क्या करें, भुगतान करें, उसको स्टेट यूनिट्स वहन करें। इसके तुरंत बाद ही, सून आफ्टर, इसके बिल्कुल तुरंत बाद ही सोनिया गांधी ने ऐसा कहा। इसके तुरंत बाद ही द रेलवेज सेट, किसने कहा, रेलवेज ने कहा, क्या कहा, द सेंडिंग स्टेट्स, भेजने वाले राज्य, जिस राज्य में वो प्रवासी हैं वहाँ से उस राज्य को दूसरे राज्य में वो उनको भेजेंगे। सेंडिंग स्टेट्स नीडेड टू पे, उनको आवश्यकता है पे चुकाने की, फॉर सेंडिंग पीपल, भेजे जाने वाले लोगों का, होम, उनको घर भेजे जाने के, ऑन द, किस पे, श्रमिक स्पेशल्स। क्या कहा इसमें, दोबारा देखिएगा, ये कहा रेलवे ने, पहले सोनिया गांधी जी ने कहा, और उसके तुरंत बाद ही, सून आफ्टर दैट, उसके तुरंत बाद ही रेलवे ने कहा कि सेंडिंग स्टेट नीडेड टू पे, सेंडिंग भेजने वाले राज्यों को चुकाना है, किसके लिए, फॉर सेंडिंग पीपल होम, लोगों को घर भेजने का जो किराया होगा वो भेजने वाले राज्य चुकाएंगे, ऑन श्रमिक स्पेशल्स, जो श्रमिक स्पेशल्स पे जाएंगे उनको उसका किराया भेजने वाले राज्य देंगे। एज पर द गाइडलाइंस, गाइडलाइंस के अनुसार, किसके अनुसार भाई, गाइडलाइंस के अनुसार, किसकी गाइडलाइंस, हेल्थ मिनिस्ट्री या रेलवे की गाइडलाइंस के अनुसार, एज पर द गाइडलाइंस, गाइडलाइंस के अनुसार, इश्यूड, जो गाइडलाइन इश्यू की गई थी उसके अनुसार, द सेंडिंग स्टेट्स, भेजे जाने वाले राज्य, जो प्रवासियों को भेज रहे हैं वे राज्य, विल पे, वे चुकाएंगे, द कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड का मतलब होता है इकट्ठा किया हुआ, कंसोलिडेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ को आप जब किराया यह है कंबाइन कर देते हैं उसको कहते हैं कंसोलिडेटेड, कंबाइंड जिसको कह सकते हैं, COMBINED, क्या कहेंगे इसको अपन, कंबाइंड कहेंगे। एज पर द गाइडलाइंस इश्यूड, जैसा कि गाइडलाइंस इशू की गई हैं, द सेंडिंग स्टेट, भेजने वाले राज्य, विल पे, वे चुकाएंगे, द कंसोलिडेटेड फेयर, समेकित किराया, समेकित का मतलब होता है कंबाइंड, वो किराया चुकाएंगे, टू द रेलवेज, किसको, रेलवे को वो किराया चुकाएंगे। द सेंडिंग स्टेट, भेजने वाले जो राज्य हैं, द सेंडिंग स्टेट मे डिसाइड, वे तय कर सकते हैं, टू बेयर दिस कॉस्ट, कि वे इस कॉस्ट को खुद वहन करें, जो भेज रहे हैं वो तय कर लें इस बात को कि वो खुद वहन करें, और टेक इट फ्रॉम पैसेंजर्स, या फिर इसको कहाँ से लें, पैसेंजर्स से लें, और टेक इट, और या फिर लें, फ्रॉम रिसीविंग स्टेट्स, या फिर किन से लें, रिसीविंग स्टेट्स, यानी यहाँ से सेंडिंग भेजा जा रहा है, मानो कोई राजस्थान से भेजा जा रहा है, बिहार जा रहा है, तो ये भुगतें, या फिर ये किससे ले लें, रिसीविंग स्टेट्स, जो बिहार है जहाँ पहुँच रहे हैं माइग्रेंट्स उनसे ले लें। आफ्टर म्यूचुअल, किसके बाद, पारस्परिक कंसल्टेशंस, म्यूचुअल कंसल्टेशन कब होता है, आपसी विचार विमर्श के बाद वो उनसे क्या कर लें, उनसे किराया ले लें, और मे चार्ज इट टू एनी फंड, या फिर इसको किसी भी दूसरे फंड से इसको चार्ज किया जा सकता है, ये उनके ऊपर है। इट इज़ प्योरली, ये पूरी तरीके से, ये निश्चित रूप से, स्पष्ट रूप से, देयर प्रीरोगेटिव, प्रीरोगेटिव का मतलब होता है विशेषाधिकार, प्रीरोगेटिव ये वर्ड है, इसको आप नोट कर लें चाहे, प्रिविलेज,
PRIVILEG, प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार। ये उनका विशेषाधिकार है, किनका? भेजे जाने वाले राज्यों का विशेषाधिकार है कि वो खुद भुगतान करें, पैसेंजर्स से लें, अगले जहां रिसीविंग स्टेट्स हैं उनसे लें, या फिर किसी अन्य फंड में इसको चार्ज करें, उस फंड से लें। रेलवे स्पोक पर्सन सेट, एक रेलवे के प्रवक्ता ने ऐसा कहा। कैसा कहा? जो ऊपर कहा गया। एट रेगुलर ब्रीफिंग में, नियमित जो मीडिया को ब्रीफ करते हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री स्पोक पर्सन, हेल्थ मिनिस्ट्री स्वास्थ्य मंत्रालय के जो स्पोक पर्सन लव अग्रवाल, उसने क्लेम दावा किया दैट कि दो यद्यपि द गवर्नमेंट ने शुरू की हैं, गवर्नमेंट ने शुरू की, क्या शुरू की गवर्नमेंट में? द श्रमिक स्पेशल ट्रेन शुरू की एट द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। किसकी रिक्वेस्ट पे? स्टेट गवर्नमेंट्स की रिक्वेस्ट पे उन्होंने ये शुरू किया। किस लिए शुरू किया? टू हेल्प करने के लिए। किनकी हेल्प करने के लिए? स्ट्रेंडेड पीपल। स्ट्रेंडेड वर्ड बहुत बार आ गया है, इसका मतलब होता है फंसे होना, स्टक, STUCK, इसका मतलब होता है स्टक या फिर फंसे हुए होना। टू हेल्प स्ट्रेंडेड पीपल द सेंटर वुड बेयर, सेंटर भुगतान करेंगे, सहन करेंगे, वहन करेंगे 85%। कितना परसेंट? 85% ऑफ द कॉस्ट, जो टोटल कॉस्ट आएगी उसका 85% स्टेट भुगतान करेगा, सेंटर सहन करेगा, एंड द स्टेट्स द रिमेनिंग 15। और स्टेट्स कितना? बचा हुआ। रिमेनिंग का मतलब होता है बचा होना, और बचा हुआ जो 15% है वो कौन करेंगे? स्टेट करेंगे। ऐसा अपनी ब्रीफिंग में किसने कहा? ऐसा अपनी ब्रीफिंग में लव अग्रवाल ने कहा, जो स्पोक पर्सन है हेल्थ मिनिस्ट्री के। आगे देखते हैं। द गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन वॉज सीन, ये गवर्नमेंट का जो क्लैरिफिकेशन, कौन सा? कि भाई 85% सेंटर भुगतान करेगा और 15 वो करेंगे, ये क्लैरिफिकेशन, ये जो स्पष्टीकरण है, वॉज सीन, इसको देखा जा रहा है एज डैमेज कंट्रोल। डैमेज कंट्रोल का मतलब होता है जब आपने कोई नुकसान कर दिया, डैमेज का मतलब नुकसान होता है, हानि होती है, क्षति होती है, और उसको फिर आप पे कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, उसको नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, किसी तरीके से उसकी भरपाई करने का प्रयास करते हैं, उस नुकसान को कम करने का प्रयास करते हैं। डैमेज कंट्रोल का मतलब होता है नुकसान को कम करना। द गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन वॉज सीन एज डैमेज कंट्रोल कमिंग एज, जैसा कि आता है इट डिड आफ्टर, ये कब आता है? आफ्टर द कांग्रेस अनाउंसमेंट, जैसा कि ये कांग्रेस के अनाउंसमेंट के बाद आता है। कांग्रेस ने कहा कि भाई स्टेट यूनिट्स इसको वहन करेंगे, उसके बाद स्टेटमेंट आता है, तो लगता है कि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। द पार्टी ऑल्सो साइटेड, कांग्रेस पार्टी ने ऑल्सो साइटेड, अब ये वर्ड है, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। इस प्रकार के 3 वर्ड होते हैं होमोनिम्स में। एक वर्ड होता है CIT, साइट, जैसा कि इस एग्जाम्पल में यहाँ लिखा हुआ है साइट। दूसरा वर्ड होता है SIT, साइट, और एक होता है SIGST, साइट। तीनों वर्ड आपको आने चाहिए। इस साइट का मतलब होता है टू गिव एग्जाम्पल या टू मेंशन समथिंग एज सपोर्ट, किसी के सपोर्ट में कोई बात कहना, उदाहरण देना, प्रस्तुत करना, ऐसे हो सकता है। उद्धृत करना इसका मतलब होता है। जिस तरह से पार्टी साइटेड, पार्टी ऑल्सो साइटेड, एग्जाम्पल के रूप में उसने दिया, प्रूफ के रूप में दिया क्या? May 2 ऑर्डर, 2 मई का कोई ऑर्डर है, उसको उसने प्रूफ के रूप में दिखा दिया। तो साइट का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रूफ के रूप में दिखाना ही साइट होता है एक तो। उसके बाद में SITE, एक वर्ड होता है SITE, साइट। साइट का क्या मतलब होता है? एरिया ऑफ ग्राउंड ऑन विच बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड, जहाँ बिल्डिंग वगैरह का काम चल रहा होता है, उस एरिया को क्या कहते हैं? साइट कहते हैं। आपने ये सुना होगा कि भाई वो उस साइट पे जा रहा है, उस साइट पे जा रहा है, जहाँ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा होता है उसको क्या कहते हैं? साइट कहते हैं। और एक वर्ड होता है SIGST, एक वर्ड होता है SIGST, साइट। इस साइट का मतलब एबिलिटी टू सी, देखने की जो क्षमता होती है उसको साइट कहते हैं। जिस तरह से
उसकी आई साइट कमज़ोर हो गई है। क्या कहेंगे आप लोग? उसकी साइट कमज़ोर हो गई है। साइट यानी देखने की दृष्टि होती है। तो ये 3 वर्ड हैं, हमने आपको समझाया, आप इसको ध्यान रखेंगे। द पार्टी ऑल्सो साइटेड, पार्टी ने उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया, प्रूफ के रूप में प्रस्तुत किया मई 2 ऑर्डर, 2 मई के ऑर्डर को, वेहर जहां अ सीनियर रेलवे बोर्ड ऑफिशियल सेट, जहां रेलवे बोर्ड का एक सीनियर अधिकारी कहता है, क्या कह रहा है? दैट लोकल स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज सेल हैंड ओवर, कोट किया हुआ है, द लोकल स्थानीय, स्टेट गवर्नमेंट राज्य जो सरकारें हैं, अथॉरिटी उनके अधिकारी, सेल हैंड ओवर द टिकट्स, वो टिकट देंगे, हैंड ओवर द टिकट देंगे, किनको? टू पैसेंजर्स को देंगे, क्लियर्ड बाय देम, उनके द्वारा क्लियर की हुई, एंड कलेक्ट द टिकट फेयर, और टिकट फेयर को कलेक्ट करेंगे, एंड हैंड ओवर टोटल अमाउंट टू रेलवेज, और रेलवे को उसका जो कलेक्शन हुआ था टोटल अमाउंट वो किसको दे देंगे? रेलवे को दे देंगे। ऐसा एक ऑर्डर जो था वो बताया कि देखो इस तरह से कहा हुआ है सरकार ने। नीतीश के जेस्चर्स आते हैं, उसके हाव भाव वो क्या कहते हैं देखो। अमिड द कंट्रोवर्सी, इस विवाद के बीच, कंट्रोवर्सी का मतलब होता है विवाद, बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार चिप्ड इन, चिप इन का मतलब होता है जब कोई बात चल रही होती है उसके बीच में अपनी बात को भी जोड़ देना। टू ऐड समथिंग टू समवन एल्स कन्वर्सेशन, किसी दूसरे की वार्तालाप में कुछ जोड़ देना क्या होता है? चिप इन होता है। अमिट द कंट्रोवर्सी, इस विवाद के बीच, कंट्रोवर्सी का मतलब होता है विवाद। बिहार चीफ मिनिस्टर, विवाद क्या है भैया? विवाद ये है कि सोनिया गांधी जी ने कहा कि रेलवे का किराया हम दे देंगे, और सरकार फिर कह रही कि 85% तो हम दे ही रहे हैं, आप क्या दे देंगे? जबकि सरकार, कांग्रेस ने कहा है कि नहीं, पहले आपने ये कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट्स के अधिकारी जो हैं वो किराया, उनको टिकट देंगे, किराया कलेक्ट करेंगे, और जितना कलेक्शन होगा वो पूरा का पूरा किसको दे देंगे? रेलवे को दे देंगे। तो इस प्रकार का एक कंट्रोवर्सी बनी हुई थी। इस कंट्रोवर्सी के बीच में नीतीश जी क्या कहते हैं देखो। अमिड द कंट्रोवर्सी बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार चिप्ड इन टू से, वो कहते हैं दैट कि his government would not only bear the travel cost, his government, उनकी गवर्नमेंट would not only, न केवल bear the travel cost, न केवल यात्रा का जो कीमत होगी उसको वहन करेंगे, ऑफ माइग्रेंट्स वर्कर्स की, स्टूडेंट्स एंड टूरिस्ट, इनकी जो यात्रा का जो किराया होगा न केवल उसको वहन करेंगी बल्कि बट ऑल्सो गिव ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक को, बट ऑल्सो गिव ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक को 500 रुपीज़, 500 रुपये भी देंगे। आफ्टर, किसके बाद में? आफ्टर देयर 21 डे क्वारंटीन पीरियड वॉज ओवर, जब उनका 21 दिन का क्वारंटीन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तब क्या करेंगे? हम उनको 500 रुपये भी देंगे। न केवल हम क्या करेंगे? किराए का भुगतान करेंगे, बल्कि जब उनका 21 दिन का क्वारंटाइन पीरियड हो जाएगा तब हम उनको 500 रुपये भी देंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। यदि आपको ठीक लगा हो तो अपने साथियों के साथ जरूर साझा कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।